Assalamu alaikum students. It's next topic of Sylvia Plath. अब तक हमने जो इसके पोएम्स की हैं जिसमें द बी मीटिंग, अराइवल ऑफ द बी बॉक्स, पॉपीज़ इन अक्टूबर, ये 2 पोएम्स हैं जो हमने की हैं और इसमें ही हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है या उसका करैक्टर समझ लें कि आप वी कैन ड्रा। अगर हम इस पोएम में पॉपीज़ इन अक्टूबर, इसमें उसके कंसेप्ट को देखें, उसके मैसेजेस को देखें, उसके थीम्स को देखें, उसकी वो सेटिंग जो टोन में उसने की हुई है उसको चेक करें तो हमें एक बहुत ही विद फुल ऑफ सैडनेस एंड विद फुल ऑफ सॉरो और बहुत एक डिसअपॉइंटेड पर्सनालिटी के तौर पे सिल्विया प्लाथ नज़र आती है। बट इस सारी वो अब बता देंगे कि ग्लूमिनेस के बावजूद भी या उसकी जो अपने पर्सनल लाइफ अफेयर में जिससे कि वो अफेक्टेड थी या उस पर असर था, बड़ी वो सफ़र करती रही, तो वो सारे मामलात भी कुछ जो है वो उनको फेस करते हुए ये सोशल सर्कमस्टांसेस उन पे फिर भी नज़र रखती है। यानी कि इसने बहुत ही डीपली फील किया हुआ है अपने सारे वो इरा को, उसमें क्या क्या चीज़ें जो नेगेटिव हैं, वो इवन वो ऐसी नेशन की बात कर रही है या ऐसी नेशन की रिप्रेजेंटेटिव है जिनका कि कोई भी पुरसाने हाल नहीं था उस टाइम में। यानी शी वॉज टॉकिंग अबाउट ब्लैक स्लेवरी। तो अब अफ्रीकन्स का, और ये क्योंकि इसकी अपनी नेशन के लोग जो हैं वो ये सारा जुल्म और सारी चीज़ें वो कर रहे थे, क्रुएल्टी वगैरह जो भी थी, इवन कि वो जो अभी तक इंसानों की ट्रेडिंग, ह्यूमन ट्रेडिंग, वो भी जारी थी। ये सिल्विया प्लाथ के टाइम की ही बात है, हालांकि ये मॉडर्न से बिलोंग करती है, मॉडर्न एरा से, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें अभी मौजूद थी। तो ये उनको भी ख़त्म करने के लिए अपने बाकी कंटेम्प्रेरीज़ के साथ या बाकी जैसे कुछ ट्रेडिशनल राइटर्स भी इस चीज़ को वो लिखते रहे, तो ये अपना जो उसमें रोल है वो प्ले करती है। और उसके अलावा इसमें जो इसने एक इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस दिखाई हुई है हर फीलिंग को लेके, चाहे वो, अब ये नहीं है कि वो सारी जो है उसने सैडनेस की बात की है, सारी वो कोई डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है वही आ रही है, बल्कि हैप्पीनेस भी है। जिस तरह से पॉपीज़ हैं तो वो फ्लावर, मतलब इट शोज़ एंड कैसे से एक खुशी, एक प्लेयर का एहसास है जो वो उसमें दिखाया जा रहा है। खैर, अब नेक्स्ट इसकी पोएम जब करेंगे तो उसमें मज़ीद कुछ और नई चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो ये वाली कर लेते हैं आज, द बी मीटिंग। ये काफ़ी हद तक मिलती जुलती और तकरीबन ये उसी टाइम में ही लिखी गई जब उसने अराइवल ऑफ बी बॉक्स लिखी थी। उससे कह लें कि थोड़ी डिफरेंस के साथ जो है वो उसको भी पब्लिश किया गया और टाइटल वो भी सेम है। और इसमें उसकी ग्रोइंग मैडनेस पहली पोएम की तरह इसमें भी बड़ी विजिबल है। द बी मीटिंग, दिस पोएम as with all Plath's work is laden with layers of imagery and meanings। ये दोनों चीज़ें अंडरलाइन करेंगे, इमेजरी है और मीनिंग्स जो है वो होते ही हैं, वो सिंबल्स में आ जाता है, लेकिन इमेजरी क्रिएट करके, इमेजरी जो है ये एक टेक्निक है, लिटरेचर में टेक्निक है, एक सीन ड्रा करना, एक स्केच बना के दे देना कि उसको पढ़ते हुए हमारी आंखों के सामने वही सीन आ जाए, वही मंजर आ जाए। नो डाउट वन कुड अटेम्प्ट टू despair and unpick those meanings and relate to her life events. However, one also finds individual lines and groups of words and phrases which jumps out and astonish us. Taken out of context of the rest of the poem, they have a tremendous power and life of their own। मतलब उसकी वो जो phrases हैं, जो sentences हैं और उसमें जो words हैं, वो एक एक लफ्ज़ को अगर हम ले लें तो हर एक जो है वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। उसमें अपनी ही उसकी एक फ़िलासफ़ी है, उसमें जितना ज़्यादा उसको हम पढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा उसमें डेप्थ आती चली जाएगी। द बी मीटिंग इज़ द फर्स्ट पोएम ऑफ द वॉल्यूम द एरियल। अब इसने, जिस तरह आप समझ लें कि पोएम्स लिखी होती हैं और एक वो मजमुआ उसका शाया कर दिया जाता है, उसको एक टाइटल दे दिया जाता है,
तो ऐसे ही इसने एक पूरी जो है वो बुक लिखी थी पोएम्स की, और उसको टाइटल दिया था एरियल। एरियल भी बड़ी इम्पोर्टेंट इसकी पोएम है, वो चलें इसके बाद कर लेंगे हम। तो इस मजमूए, इस वॉल्यूम में से ये बी मीटिंग जो है ये पहली पोएम है। Here the speaker finds herself in the midst of other people। अब ये स्टार्टिंग की क्या है, अब ये उसकी वो एक डिस्टर्ब मेंटल कंडीशन वो देखेंगे कि इसने कोई रेफरेंस नहीं दिया कि कहाँ से ये कहाँ चली गई, फ्रॉम वेयर टू वेयर। ये जस्ट दिखाती है, स्टार्टिंग ही यहाँ से है कि वो कहती है कि मैं बहुत सारे लोगों के दरमियान में हूँ। तो ये वो बात हो सकती है कि जब इंसान शऊर में आता है, जब उसमें कॉन्शियसनेस होती है, या फिर उसे जो है वो इदराक हो जाता है इस चीज़ का, होश संभाल लेता है, तो वो देखता है कि उसके इर्द गिर्द जो है ना बहुत सारे लोग हैं और एक अजीब सी दुनिया है। अब ये इसके आसपास देखेंगे कौन से लोग हैं। द रेक्टर, अब रेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलीजन को। मिडवाइफ, मिडवाइफ हेल्थ इश्यूज़ को ले लें। और ये सारे वो करैक्टर्स हैं जिनका यहाँ पे स्केच दिया जा रहा है, या सिंबॉलिक रीजन को यूज़ किया जा रहा है। ये सारे वो सॉरी ह्यूमन लाइफ अफेयर्स हैं जिन पे इसने बात की है, या जिनको ये ड्रा कर रही है। The sexton, the agent for bees, and later the butcher, the grocer, and postman, someone I know। तो कहती है कि ये सारे के सारे जो है ना तकरीबन मैंने जानती हूँ, मतलब कोई जो है वो बुचर है, यानी अपनी अपनी जगह पे हर कोई जो है वो अपना अपना काम करता चला जा रहा है। There may be a pun in the title of this first poem since the word bee itself refers to a group of neighbors। सबसे पहले आपने क्योंकि क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपने टाइटल को भी डिस्कस करना होता है, तो टाइटल में बी क्या होती है, ये हमेशा इनकी जो अब देखेंगे कि ये उड़ रही होती हैं मोस्टली, या जहाँ पे ये जाके वो नेक्टर सक कर रही होती हैं वहाँ पे भी इनका ग्रुप होता है, और फिर इनका रहना वो सारा। तो मतलब ये एक यूनाइटेडली मिल के एक समझ लें कि अपनी, अगर ये सोसाइटी को भी दिखा रही है ना, या फिर इसके जो माइंड में एक यूटोपिया है, जिस तरह एक होता है ना एक आइडियल लैंड होता है हर राइटर का, जो कि इस दुनिया को आफ्टर रिफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, तो वो इस तरह से उनकी यूनियन देखने के लिए इसने इसका जो है वो हवाला यहाँ पे दिया हुआ है। In an interesting etymological loop, the word bee meaning a meeting of neighbors who unite their labors for the benefit of one of their number, as in a barn-raising bee or a quilting bee, is an allusion to the social character of the insect। मतलब आप बदले में सबको जो है ना, ये जितनी भी बीज हैं उनको चाहिए क्या, सिर्फ नेक्टर चाहिए। नेक्टर क्या है, वो उनका समझ लें कि फ़ायदा है, वो उनकी फूड भी है, सब कुछ है। और इंसान क्या करता है, यहाँ पे ये बड़ा फिलॉसफिकली सा जो है ना ये इल्यूजन लिया गया है कि इंसान भी सारे के सारे जो है वो एक नेक्टर के पीछे हैं, मतलब बेनिफिट्स के पीछे होते हैं। और जब वो सारे बेनिफिट्स गेन कर लेते हैं, जिस तरह के ये शहद की मक्खियाँ हैं, जब ये शहद इकट्ठा कर लेती हैं तो क्या होता है कि वो या तो वो कोई और ले जाता है, और बाज़ों का जो है वो खुद ही उसको वो सारे म्यूचुअली यूज़ कर लेते हैं खुद ही, मतलब वो उसको